मुनहरिफ अरकान 7 रोज के अंदर गैर मशरूत मुआफ़ी मांगकर पार्टी में वापस आ जाएं। उसके बाद जवाब न देने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ अरकान को शो कॉज नोटिस आज जारी किए जाने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक 13 मुनहरिफ अरकान के शो कॉज नोटिस पर दस्तखत कर दिए गए हैं। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत सियासी कमेटी के इजलास में मुनहरिफ अरकान असम्बली से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस पर मुशावरत की जाएगी। सिंध हाउस में होने वाले वाक़े कौमी असम्बली का इजलास बुलाने और तहरीक अदम एतमाद से मुतालिक उमूर भी ज़ेर गौर आएंगे। माइनस इमरान की तजवीज़ हुकूमत की इत्तेहादी जमातों और उनके MNA ने दी। इसी से मालूम होता है कि असल मसला इमरान खान का है। बिलावल भुट्टो की प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। कहा इमरान खान के बाद मुल्क का नया वजीर आज़म मुस्लिम लीग नून से होगा। पीपल्स पार्टी अपना उम्मीदवार नहीं लाएगी। कहा कौमी हुकूमत शहबाज शरीफ की तजवीज़ है, इस पर दीगर जमातों से बात नहीं हुई। पैसे के इल्ज़ाम में सच होता तो उनके इत्तेहादी उनके साथ होते। कौम को मुबारकबाद कि ये हुकूमत ख़त्म हो चुकी। इमरान खान अक्सरियत खो चुके हैं, अब दहशत फैलाना चाहते हैं। सिंध हाउस पर हमला हुआ तो वहाँ मेहमान मौजूद नहीं थे। सिंध हाउस पर हमला दहशतगर्दी है, इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएंगे। MNAs का हक है वो जहाँ दिल चाहे रहे। तहरीक इंसाफ के बानी रुकन और कराची से MNA नजीब हारून ने वज़ीर आज़म इमरान खान से वज़ारत उज़्मा की कुर्बानी मांग ली। कहा कि पार्टी के अंदर किसी और रहनुमा को सामने लाया जाए जिस पर पार्टी और इत्तेहादियों का इत्तफाक हो। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा कि 2008 और 2013 की असम्बलियों ने भी एक वज़ीर आज़म के हटने के बाद भी मुद्दत मुकम्मल की। ये रवायत जारी रहनी चाहिए। MQM पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा आमिर खान का कहना है अब बात वजीर आज़म के इस्तीफे से आगे बढ़ गई है। उनका कहना था अब चीज़ें पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर आ गई हैं। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बात करते हुए आमिर खान ने कहा आज की तारीख तक हुकूमत के साथ हैं और हमें कोई जल्दी नहीं है। आखिरी वक्त तक इस चीज़ को देखेंगे जिसमें अवाम की बेहतरी है। माइनस इमरान के बारे में सोचा ही नहीं जा सकता। वफाकी वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान ने कहा है कि 3 बड़े खानदानों को माइनस कर दें तो अपोजिशन से बात करने को तैयार हैं। तीनों अपोजिशन लीडरान लूटा हुआ माल बचाने की कोशिश कर रहे हैं। वजीर आज़म इमरान खान और तहरीक इंसाफ आलमी साजिशों का शिकार है। बैरूनी क़ुव्वतें तहरीक इंसाफ को गैर मुस्तहकम करने की कोशिशों में मसरूफ़ है। सिंध हाउस पर धावा बोलने के इल्जाम में तहरीक इंसाफ के दर्जन भर कारकुनान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। सिंध हाउस जाने वाले रास्तों पर जगह जगह पुलिस नफरी तैनात। गैर मुतल्लिका अफराद के दाखिले पर पाबंदी आयद। छोटे दरवाजे की मरम्मत कर दी गई। तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असम्बली फ़हीम खान और अताउल्लाह ने गुज़श्ता रोज़ कारकुनान के साथ इस्लामाबाद में सिंध हाउस पर हमला किया। डंडा बरदार कारकुन सिंध हाउस के अंदर घुसे। लाते मार मार कर सिंध हाउस का छोटा गेट तोड़ दिया। लोटे उठाए मुजाहिरीन ने धमकी दी कि यहाँ बैठे गद्दारों को अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। बाद में पुलिस ने दोनों अरकान कौमी असम्बली समेत मुतादिद अफराद को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने MNAs को मिनटों में छुड़ा लिया। नून लीग की रहनुमा मरीम नवाज ने कहा है कि हुकूमत तो नहीं बचा सकते, लेकिन अगर कोई बची कुछ इज्जत बचा सकते हैं तो वही बचा कर निकल जाएं। आप एक मुंतखब हुकूमत तो हो नहीं कि डट जाओ, इसलिए गुंडागर्दी का ही ऑप्शन रह गया है। ये भी हमेशा उल्टा पड़ता है। मुल्क में घी एक हफ्ते के दौरान 27 रुपये 18 पैसे फ़ी किलो महंगा हो गया। मुल्क में घी की औसत कीमत 461 रुपये 80 पैसे हो गई। आटे का 20 किलो का थैला 3 रुपये 37 पैसे महंगा हो गया। एक हफ्ते के दौरान प्याज, बीफ, मटन समेत 29 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ। टमाटर, चीनी, दाल माश, दाल चना समेत 9 अशिया की कीमतों में कमी। मुल्क में हफ्तावार महंगाई की शरह में 1.36% कमी रिकॉर्ड की गई। नेपरा ने बिजली 5 रुपये सस्ती करने के वजीर आज़म रिलीफ पैकेज की मंजूरी दे दी। नेपरा के फैसले का इत्तलाक के इलेक्ट्रिक समेत मुल्क भर की बिजली तकसीम कार कंपनीज पर होगा। 106 अरब रुपए का ये रिलीफ मार्च, अप्रैल, मई और जून के बिलों में फराहम किया जाएगा।
इस्लामाबाद में गरज चमक के साथ बारिश और यालाबारी, मलिका कौसार मरी और गिरदो नवाह के इलाकों में मूसलाधार बारिश। पेशावर, स्वाबी, मर्दान, लोअर दीर और शिमाली वजीरिस्तान समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और यालाबारी। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज इस्लामाबाद, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, खित्ता पोठोहार, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में तेज़ हवाओं, गरज चमक के साथ बारिश और यालाबारी का इम्कान है। पाकिस्तान में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 1.2% हो गई। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ मुल्क में कोरोना के 39,067 टेस्ट किए गए, जिसमें से 483 मुस्बत केसेस सामने आए। कोरोना से मजीद 2 अफराद इंतकाल कर गए। इस्लामी ताउन तंजीम इजलास में शिरकत के लिए आज से मेहमान की पाकिस्तान आमद। तमाम मजहबी सियासी जमातें इस्लामाबाद में 24 मार्च तक जलसे, जुलूस और मुजाहिरों से गुरेज करें। वज़ीर आज़म के नुमाइंदा खुसूसी हाफिज ताहिर महमूद अशरफी की अपील। इमरान खान की जानिब से अमरीका की गुलामी न करने के बयान पर तर्जुमान व्हाइट हाउस का तबसरे से गुरेज। कहा कि पाकिस्तान के साथ देरीना ताल्लुकात हैं, सिफारती ज़राए से पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को जारी रखेंगे। अमरीकी सदर बाइडन वज़ीर आज़म इमरान खान की टेलीफोन कॉल की दरख्वास्त क्यों नहीं ले रहे। तर्जुमान व्हाइट हाउस से पाकिस्तानी सहाफ़ी का सवाल पर जैन साकी ने कहा है कि उनके पास फ़ोन कॉल की दरख्वास्त से मुतालिक तफसीलात नहीं। तहरीक इंसाफ के रुकने कौमी असम्बली आमिर तलाल गोपांग ने भी बगावत कर दी। दावा किया कि हुकूमत के 30 से ज़्यादा MNAs अपनी हुकूमत पर अदम एतमाद का इजहार कर चुके हैं या आने वाले चंद दिनों में कर देंगे। हुकूमत को मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में आमिर गोपांग ने सूरह यासीन पर हाथ रखकर कसम खाते हुए कहा कि तहरीके अदम एतमाद के लिए उन्होंने किसी से ना 1 रुपया लिया और ना ही उन्हें किसी ने ऐसी पेशकश की। PTI के रुकने कौमी असम्बली अफजल खान ने वीडियो बयान में कहा, उन्हें अदम एतमाद में वोट के लिए किसी ओहदे या पैसे का लालच नहीं दिया गया। ज़मीर की आवाज़ के मुताबिक वोट का फैसला करेंगे। वज़ारत कानून ने मुनरिफ फ़राक़ीन को 5 साल के लिए नाअहल करने का ऑर्डिनेंस लाने से इनकार कर दिया। ज़राए के मुताबिक वज़ारत कानून ने अटॉर्नी जनरल के ऑर्डिनेंस के मुसवदे पर एतराज़ लगा दिया। वज़ीर कानून ने कहा है कि ऑर्डिनेंस के ज़रिए मेंबर पार्लियामेंट को नाअहल नहीं किया जा सकता। नाअहली सिर्फ पार्लियामेंट के बनाए गए एक्ट के ज़रिए ही हो सकती है। अटॉर्नी जनरल का कहना है कि नाअहली के ऑर्डिनेंस का कोई मुसवदा भेजा ही नहीं गया। क्या स्पीकर PTI अरकान को वज़ीर आज़म के खिलाफ वोट डालने से रोक सकते हैं? क्या वोट डालने से पहले ही बागी अराकीन नाअहल हो सकते हैं? हुकूमत का फ्लोर क्रॉसिंग से मुतालिक आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर करने और बागी अराकीन के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। इमरान खान की 27 मार्च को डी चौक में भरपूर इज्तिमा की तैयारियों की हिदायत। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा, सुप्रीम कोर्ट से राय मांगी जाएगी कि जब एक पार्टी वाज़े तौर पर हॉर्स ट्रेडिंग में मुलव्वस हो तो उनके वोट की क्या हैसियत होगी। फैसलों के बदले वफादारियां बदलने वालों के वोट की कानूनी हैसियत क्या है? क्या वफादारियां बदलने वालों को दोबारा इंतखाब लड़ने की इजाज़त होगी? अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान ने कहा है कि वज़ीर आज़म को मशवरा दिया है कि सिंध में गवर्नर राज बिल्कुल नहीं होना चाहिए। गवर्नर राज के नफाज का सवाल ही पैदा नहीं होता। ऐसी कोई सूरत हाल नहीं। जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में कहा है कि आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए रेफरेंस पीर को सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया जाएगा। वफादारी तब्दील करना एतमाद तोड़ना है। जुर्म से पहले जुर्म को रोका जाए। रेफरेंस में 63A से मुतालिक 2 बुनियादी सवालात पर अदालत की राय मांगी जाएगी। हॉर्स ट्रेडिंग के खात्मे और चंद अरकान असम्बली की ब्लैकमेलिंग से सियासी जमातें कैसे निकलें? मौजूदा आइनी स्कीम में रहते हुए वफादारी तब्दील करने को कैसे रोका जा सकता है? अदालती राय तक रेफरेंस को बुनियाद बनाकर स्पीकर अदम एतमाद की कार्रवाई रोकने के सवाल पर अटॉर्नी जनरल ने कहा है कि स्पीकर ने इससे मुतालिक उनसे कोई राय नहीं मांगी। लोअर दीर में वज़ीर आज़म इमरान खान के जलसे और ज़ाब्ता अखलाक के खिलाफ वर्जी पर इलेक्शन कमीशन की जानिब से नोटिस जारी। डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर ने वज़ीर आज़म इमरान खान को 50,000 रुपये का जुर्माना कर दिया। वज़ीर आज़म को 22 मार्च तक जुर्माना जमा करवाने की हिदायत।
वज़ीर आला महमूद खान, गवर्नर शाह फरमान समेत वफाकी वज़रा को भी जुर्माने। वज़ीर आज़म के 20 मार्च को मुजवज़ा दौरे मालाकंड से मुतालिक भी नोटिस जारी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक वज़ीर आज़म के स्वात जलसे के खिलाफ नोटिस पर वज़ीर आज़म या उनके वकील डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग अफसर के सामने पेश नहीं हुए। DMO स्वात ने इमरान खान को 21 मार्च को दोबारा तलबी का नोटिस जारी कर दिया। आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजल रहमान की जरदारी हाउस में मुलाकात, तहरीक अदम एतमाद और हालिया मुल्की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। लाहौर में जहांगीर तरीन की रहायशगाह पर ग्रुप का इजलास, तरीन ग्रुप की सिंध हाउस पर धावे की मजम्मत। एलानी में कहा गया कि हुकूमती एमा पर सिंध हाउस का घेराव और तोड़ फोड़ पर तशवीश है। इजलास से जहांगीर तरीन ने टेलीफोन खिताब किया। जहांगीर तरीन ने सियासी सूरत हाल में अहम पेशरफ्त का इंदिया देते हुए ग्रुप अरकान को मुत्तहद रहने का पैगाम दिया। विफाक के साथ पंजाब में भी तब्दीली की तैयारी। नाराज अरकान ने वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को इस्तीफे का अल्टीमेटम दे दिया। कहा, पीर तक बुज़दार ने इस्तीफा ना दिया तो मजीद बातचीत नहीं होगी। नाराज अरकान की डिमांड पर हुकूमती वफ्द वज़ीर आज़म को ब्रीफ करेगा। वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद का नोटिस अरकान कौमी असम्बली को जारी कर दिया गया। अरकान को आगाह किया गया कि वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का नोटिस मौसूल हो गया है। इससे पहले अपोजिशन जमातों ने स्पीकर कौमी असम्बली के नाम खत में मुतालबा किया था कि तहरीक अदम एतमाद की करारदाद का नोटिस अरकान में फौरी तकसीम किया जाए। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की सिंध हाउस पर हमले की मजम्मत। सदर एहसन बून ने कहा कि उनके खदशात दुरुस्त साबित हुए। इन्हीं खदशात पर सुप्रीम कोर्ट में आईनी दरख्वास्त दायर की। हुकूमत मुनहरिफ अरकान पर सबूत के बगैर इल्ज़ाम लगा रही है, अगर सबूत है तो सामने लाए जाएं। इस्लामाबाद में लेडी पुलिस कांस्टेबल की पुरअसरार मौत। पुलिस के मुताबिक लेडी कांस्टेबल दिन 11 बजे बैंक गई। 3 बजे मौत की इत्तला मिली। लेडी कांस्टेबल की लाश का पोस्टमार्टम करा लिया गया। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस ने कहा है कि मामले के तह तक पहुंचने के लिए IG ने इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी है। 12 घंटे में रिपोर्ट मिलेगी। हैदराबाद के सनती जोन में सड़कों की टूट फूट, कचरे के ढेर और गंदे पानी के निकास के निज़ाम की खराबी के सबब सनतकार परेशानी का शिकार। इंफ्रास्ट्रक्चर बदतरीन सूरत हाल से 2-4 सनतें दीगर शहरों में मुंतकिल होने लगी। चीन के सदर शी जिनपिंग और अमरीकी हममनसब जो बाइडन की वीडियो लिंक पर 2 घंटे बातचीत। बाइडन ने खबरदार किया कि चीन ने रूस का साथ दिया तो न सिर्फ अमरीका बल्कि पूरी दुनिया के रद्द-ए-अमल के लिए तैयार रहे। सदर शी ने कहा है कि रूस और यूक्रेन के सिक्योरिटी तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएं। रूस पर पाबंदियां रहीं तो आलमी मईशत को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँचेगा। सर जंग की जहनीत तर्क की जाए। मुल्क भर में शब बरात मजहबी अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाई गई। मसाजिद में चराग़ों और खुसूसी इबादात का एहतमाम। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीमें आज क़ज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में पहला ट्रेनिंग सेशन करेंगी। दोनों ममालिक के दरमियान सीरीज़ का तीसरा और आखिरी टेस्ट 21 मार्च से शुरू होगा।